जनक जी महाराज के बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से पधारे हुए राजा, ये भगवान शिव का पिनाक धनुष आप सबके भुजाओं का बल चंद्रमा है। चंद्रमा, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है तो आप इस पिनाक धनुष को राहु समझिए। राहु ये वही धनुष है जिसको बड़े बड़े राजा महाराजा रावण ताड़ासुर तिलमात्र भी नहीं हिला पाए, दूर से प्रणाम करके चले गए। आज इस सभा में जो इस पिनाक धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, प्रतंचा चढ़ा करके खंड खंड करेगा, इस सभा में बैठे महाराज जनक की इकलौती पुत्री सियाजू बिना विचार किए उसके गले में वरमाला डाल करके उसका वरण कर लेंगी। ये मेरे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने कहा, बाबा कहते हैं 10-20 राजा एक साथ उड़ गए, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। बंदी जनों ने कहा, बैठिए 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 बैठिए, ठहरिए, आपके कहने पर नहीं, हमारे कहने पर। हाँ, इको ज्यादा ना बढ़ाइएगा, इको ना बढ़ाइएगा। हाँ, नहीं समझन नहीं पाते रोज का भया, जब इधर शंख बज जाता था टूट गया, ज्यादा इको होने से आवाज गड़बड़ा जाती है। दर्शन करें, शंकर भगवान मैया भवानी से कहते हैं, देवी बंदी जनों ने बैठा एक एक उठिए। बाबा कहते हैं जो फ्रंट वाली सिंहासन पर राजा बैठे थे उठे, और सबसे पहले उठे तो व्यायाम किए। व्यायाम करने के बाद बाबा कहते परिकर बांधी, धोती बांधे जोर से, क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि धनुष उठाने के चक्कर में धोती खुल जावे। बाबा कहते परिकर बांध, उठे अकलाई, व्यायाम करते हुए चले, और जब उठ करके जाने लगे बीच रास्ते में पहुंचे तो इष्ट देवन सिरु नाई, अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। हे प्रभु कृपा करिएगा भगवान, हम ही से धनुष टूटे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं उस सभा में लगभग 10,000 राजा थे। कितने कितने? 10,000 राजा थे। एक राजा उठते, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते, हे इष्ट देव धनुष हमसे टूटे। बाकी जो 9,999 थे वो अपने अपने देवता से कहते इससे ना टूटे। अब बताओ भगवान केकर सुनी, 9,999 का कि एक का है? बाबा कहते हैं व्यायाम करके धनुष के पास गए। बाबा कहते तबाकी शिव धनुआड़ा। महाराज नेत्र को बढ़ा करके पिनाक धनुष की ओर बढ़े। बाबा कहते दोनों हाथ से उठाने लगे, उठा करके खड़े होकर उठाए, बैठ कर उठाए, घसीट कर उठाए, लेट कर उठाए, परंतु बाबा कहते डगहि न शंभुशरासन कैसे, कामी बजन सती मन जैसे। धनुष टूटना बहुत दूर की बात है, तिलमात्र भी हिला नहीं, और जब हिला नहीं तो मुंह लटकाए और लटका कर आने लगे। उनके बगल वाले उठे, हम जाई, गोलगप्पा की तरह फूल कर जा रहे थे, तो जो जा रहे थे वो फूले थे, जो आ रहे थे वो पचक गए थे। जो लौट कर जा रहे थे आने वाले को कहे जा पता चली, जा अब वही पता चली हो। गए महाराज। बाबा कहते हैं सबने प्रयास किया लेकिन किसी से धनुष तिलमात्र भी नहीं हिला। परिणाम फिर क्या भया? एक संत कहते हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक के बार में उठ गए। काहे? हम सब मिलकर के धनुष को उठाएंगे। बोले दिमाग खराब है, हम 10,000 हैं,
सीता जी अकेली हैं, धनुष उठ जाई तो बियाह कैसे होई? राजा ने कहा चिंता ना करो, धनुष टूटेगा उसके बाद युद्ध होगा, जो मरी जाएगा मर जाएगा, जो बचा रहेगा उसी से विवाह हो जाएगा। कथा संकेत करती है कुछ लोग टूटने के बाद लड़ते हैं, कुछ लोग पहले। जैसे कल भगवान का प्राकट्य उत्सव था, प्राकट्य उत्सव बाद में भैया गुब्बारा पहले खत्म हो गया, जितना लगा था सब लड़कन खेल गए राम जी के आने के पहले। यही दशा यहाँ पर भाई 10,000 राजा उठे, बोले काम करते हैं मिलकर उठाया जाएगा एक साथ। बोले कैसे उठाए? बोले एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जोर लगाएंगे तो सब जोर लगाना, 3 बोलेंगे तो सब जोर लगाना, जो आज्ञा। एक दूसरे का हाथ पकड़े, फ्रंट पर एक राजा ने धनुष को पकड़ा, 1 2 3 सबने जोर लगाई, आवाज आई टूट गया टूट गया टूट गया। जिसके हाथ में धनुष था बोले कहाँ टूट गया? अभी तो हिला तक नहीं। बीच से आवाज आई महाराज हमारा हाथ टूट गया, डैमेज फ्रैक्चर हो गया। परिणाम किसी से तिलमात्र धनुष नहीं उठा। जनक जी व्याकुल हो गए, क्यों? जिससे धनुष उठना है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिससे धनुष हिलेगा नहीं वो अपनी जगह बैठ नहीं रहे हैं। ये देखिए परिणाम। जनक जी महाराज सोचने लगे अब क्या करें। फिर सोचा राम जी को खड़ा करने से पहले छोटके को जोश में लाना पड़ेगा। राम रूपी झंडा फहराने के लिए लक्ष्मण रूपी डंडे को खड़ा करना पड़ेगा। सोई जनक जी हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, हृदय में प्रीत है और बाणी पर मुखमंडल पर थोड़ा क्रोध का अभिनय कर रहे हैं जनक जी। जब सबने प्रयास किया किसी से धनुष नहीं उठा, हिला तक नहीं, तब श्री जनक जी महाराज सभा में बैठे आए हुए समस्त राजा महाराजा को कहते हैं मैंने किसी को निमंत्रण दे करके नहीं बुलाया था, जितने यहाँ पर राजा महाराजा बैठे हैं सब मेरी प्रतिज्ञा सुन करके आए हैं। अगर मुझे पता चलता पूरी पृथ्वी वीरों से खाली, वीर विहीन महिमय जानी, पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। मैं जनक अगर आज अपनी प्रतिज्ञा पर टिका रहता हूं तो मेरी पुत्री कुमारी रह जाएगी, और अगर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूं तो त्रिलोक में मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। मुझे पता चलता पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। जनक जी महाराज ने एक बार ललकार भरी, जनक जी की ललकार सुन करके लक्ष्मण जी तिलमिला गए, लेकिन फिर कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल माई सेल्फ। क्यों? गुरु जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, इनके सामने बोलना ठीक नहीं। जनक जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। लक्ष्मण जी महाराज दांत पीस रहे हैं, जनक ने कहा ठीक जा रहा है, दवाई असर कर रही है। तब तक जनक जी ने दूसरी ललकार भरी, तदहुआस निज निज गृह जाऊं। मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? इतना सुनने के बाद भी मुंह लटका कर सभा में जाओ अपने अपने घर। आज के बाद इस भूमंडल पर कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। जैसे लक्ष्मण जी महाराज ने सुना, जनक जी ने दूसरी ललकार भरी, बाबा के माखे लखन कुटली भव भवे। लक्ष्मण जी महाराज की भ्रुकुटी तिरछी हो गई, खड़े हो गए लक्ष्मण जी महाराज, भैया बर्दाश्त के बाहर। लक्ष्मण जी महाराज उठकर खड़े हो गए, सिंहासन पर बैठे जनक जी महाराज को ललकारते हुए लक्ष्मण जी बोल पड़े, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भान कुल पंकज भानु, सुनहु भान कुल पंकज भानु। कहाँ स्वभाव न कछ अभिमानु, कहाँ स्वभाव न कछ अभिमानु। जब तुम्हारी अनुशासन पावऊं एक बार, अनुशासन पावऊं। कंदक यो ब्रह्मांड उठावऊं, कंदक यो ब्रह्मांड। इतना
रघुवंश का एक भी बालक जिस सभा में बैठा हो वहां पर वीरता को ललकारा नहीं जाता। इस सभा में तो रघुकुल मणि दिवाकर बैठे, क्या कहा आपने? धनुष। एक बार भैया का आदेश मिल जाए, धनुष क्या है? पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा। और ब्रह्मांड को उठाकर जैसे बच्चे खेल खेल में मिट्टी के घड़े को पकड़कर फोड़ देते हैं, मैं भी पकड़कर रोंद दूंगा। केवल इतना ही नहीं, जैसे बच्चे खेल खेल में खेत से मूली को ले आते हैं, उसी प्रकार से मैं पिनाक धनुष को खंड खंड कर दूंगा। और केवल इतना ही नहीं, जिस प्रकार मद्राचल पर्वत को पकड़ करके मैं रोंद दूंगा। और इतना ही नहीं, पूरे पिनाक धनुष के साथ ब्रह्मांड को उठाऊंगा, 100 योजन तक दौड़ कर जाऊंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, तोड़ो छत्रक दंड तवे प्रताप भले नापी, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरऊ धनुहा। लक्ष्मण जी ने महाराज कहते, अगर ऐसा न कर पाऊं तो भैया राम के चरणों की सौगंध, आज के बाद लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण महाराज इतना कहते कहते धनुष के पास पहुंच गए। भैया आप कहिए, धनुष को खंड खंड कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने तुरंत राम जी को संग बुलावा, कहीं ऐसा ना हो कि धनुषवा तोड़ दे, जल्दी बुलाइए। लक्ष्मण जी महाराज के क्रोध को देखकर बाबा कहते हैं, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर पृथ्वी कांप गई, राजाओं का सिंहासन हिलने लगा, पृथ्वी कंपायमान होने लगी। सीता जी हर्षित हो गई। विश्वामित्र जी बोलने लगे, वाह चेला वाह, क्या ललकार भरा है जनकपुर में। महाराज लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके भगवान श्री राम ने संकेत किया, कम हियर माय डियर, प्लीज सिट डाउन। लक्ष्मण जी संकेत करते हैं, भैया इशारा करिए तोड़ दो। राम जी सोचने लगे, धनुष को तोड़ना हमको है, काहे परेशान है हो। लक्ष्मण जी कहते संकेत करिए, तोड़ दूं, इशारा करिए। भगवान ने इशारा किया, लेकिन उधर का नहीं। बाबा कहते हैं, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, निकट बैठाया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह उठहु राम भव जाओ भव चापा, मित्र हुतात जनक परितापा, मित्र हुतात जनक परितापा, मित्र हुतात जनक परितापा। लक्ष्मण जी की गर्जना को सुनकर जनक जी डर गए। बाप रे, छोटका के बोलने से पृथ्वी हिल रही है, बड़का उठी तो क्या करी। राम जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को निकट बिठाया, कहा भैया का ललकारे हो। लेकिन एक बात कहें भैया, जिनको आप अभी अभी सुना करा रहे हैं ना, ये थोड़ी देर बाद हमारे ससुर जी बनेंगे, तो इनके नाम के पीछे थोड़ा श्री और जी लगा देते तो हमारो रिस्पेक्ट बनी रहती हैं? श्री जनक जी कह देते। आप तो ऐसा बोल रहे थे जैसे 5 साल के लड़का को डांट रहे हो, कहीं जनक है न श्री न जी। लेकिन एक बात है भैया, जीवन में अब जनक जी को जब जब वीरता शब्द सुनेंगे
तो उनको आप चेहरा याद आई। क्या डोज दिए हो भाई, अद्भुत। विश्वामित्र जी ने राम जी को संकेत किया, उठिए। जैसे गुरुदेव का आज्ञा मिला, बाबा कहते हैं सहज ही चले सकल रघुराई। भगवान सहज भाव से चल रहे हैं और जाने से पहले भगवान ने सीता जी की देखा। तब राम ही विलोक वय देहि। भगवान ने बड़े प्रेम से सीता जी की तरफ देखा। प्रभु पूछते हैं देवी आज्ञा है जाऊं? माँ कहती है प्रभु कब से प्रतीक्षा कर रहे हो? ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। राम जी अपने आसन से गुरुदेव को प्रणाम करके उठे। सहज ही चले सकल जगत स्वामी। जगत पिता जगदीश अपने आसन से उठ करके चले। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, मन से वशिष्ठ भगवान को प्रणाम किया, शंकर भगवान को प्रणाम किया। जब राम जी जाने लगे तो मैया सुनैना कहती हैं महाराज जनक को कोई समझाओ, महाराज क्या करने जा रहे हैं? मान सरोवर में विचरण करने वाले राजहंस के शीश पर मदराचल पर्वत का भार रखने जा रहे हैं। इतने सुकोमल है राघव, इनसे ये विशाल धनुष उठेगा, समझाइए। बगल में बैठी एक सखी ने कहा महारानी चिंता न करिए, छोटा सा सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, छोटा सा मंत्र त्रिदेव को अपने बस में कर लेता है, छोटा सा अंकुश विशाल काय हाथी को अपने बस में कर लेता है। ए बालक, विशाल काय हाथी को अपने बस में कर लेता है। आप जिनको छोटा समझ रहे हैं, हो सकता है उन्हीं से कल्याण हो। आप धैर्य रखिए। मिथिला की समस्त नर नारी अपने अपने पितृ देवता इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवन के संपूर्ण सत्कर्मों का फल आज यही हो कि राम जी से धनुष उठ जाए। सीता जी गौरी मैया से प्रार्थना करते हैं, जगत जननी जगदम्बा हम पर कृपा करिए। हे गजानन, हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आप मूषक पर बैठने से पहले अपनी गुरुता को समाप्त कर देते हैं प्रभु, उसी प्रकार से आज इस धनुष की गुरुता को समाप्त कर दीजिए। जनक गणेश जी ने कहा लेकिन इस धनुष के भार को लेकर कहां जाऊं? सीता जी कहते जितने अहंकारी राजा बैठे हैं उन्हीं के कपार पर लाद दीजिए और लोड हो जाएगा। और क्या है? श्री सीता जी गणेश भगवान से प्रार्थना करती हैं, सब मिलकर के देवी देवता को मनाने लगे। अब यहां दर्शन करिए, राम जी धनुष के पास आए। अच्छा बताइए, धनुष को रंग भूमि में लाने वाला कोई तो होगा, एक से नहीं उठा होगा, 10-20 पकड़ कर ले आए होंगे। हाँ? एक से नहीं आया होगा तो 10-20 से आया होगा। अब आप कल्पना करो, 10-20 लोग पकड़ कर अगर धनुष को ला सकते हैं तो क्या 10,000 राजा मिलकर उठा नहीं सकते थे? उठा सकते थे ना? उठा काहे नहीं? काहे नहीं उठा? इनसे पूछे क्यों नहीं उठा? दर्शन करिए। पुत्री के पिताजी कितनों जांच पड़ताल कर ले में, जब तक माताजी स्वीकृति नहीं देंगी बियाह होने वाला, जब तक माताजी दामाद को नहीं कह देंगे परफेक्ट है, तब तक विवाह होने वाला। तो सीता जी किसकी पुत्री हैं? पृथ्वी की, धरती मैया की, भूमि की पुत्री हैं। इसलिए सीता जी का एक नाम है भूमिजा। सीता जी धरती मैया की, धरती मैया सीता जी की मां है। तो धरती मैया धनुष को पकड़ कर बैठी हैं। क्यों? जितने लोग आ रहे थे कोई सीता जी की योग्य नहीं था, अधिकारी नहीं था, इसलिए
धरती मैया धनुष को पकड़ कर बैठी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा था पकड़ लीजिएगा, जब भैया जाएंगे तभी छोड़िएगा। धरती मैया ने कहा कैसे मानेंगे कि प्रभु आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हम है ना, इशारा कर देंगे। जैसे राम जी धनुष के पास पहुंचे, धनुष की ओर राम जी की दृष्टि गई। लक्ष्मण जी अपने स्थान पर उठकर खड़े हो गए, दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबा लिया, दोनों भुजा उठाकर बोलने लगे, हे शेषनाग, वाराह, दिग्पाल, सब लोग जोर से पकड़ करके पृथ्वी को बैठिए। भैया राम धनुष उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के साथ साथ पृथ्वी ही उठ जाए। लक्ष्मण जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी मैया को इशारा किया, भैया जा रहे हैं। राम जी धनुष के पास पहुंचे। बाबा कहते हैं गुरहि प्रणाम मनई मन कीना। राम जी ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। बाबा कहते जितनी देर पलक झपकती है, पलक झपकने में समय लगता है, भगवान उतनी देर में धनुष के मध्य भाग को पकड़ा। बाबा कहते जब धनुष को पकड़ा, भगवान उठाने लगे तो बाबा कहते हैं प्रणाम किया। वाराह, दिग्पाल, शेषनाग सब कंपायमान होने लगे। पूरी मिथिला भगवान की जय जयकार करने लगी। बोलिए अयोध्या की जय, दुल्हा सरकार की जय। भगवान श्री राम ने धनुष को खंड खंड, पूरी मिथिला धन्य भई। बाबा कहते हैं श्री सदानंद जी ने वशिष्ठ विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर सिया जी को बुलाया। माँ ने बड़े प्रेम से, बाबा कहते हैं गावई छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम उर मेली। राम जी ने श्री सीता जी ने श्री राघव जी के सरकार में सुंदर वरमाला डाला। पूरी मिथिला जय जयकार करने लगी। दोनों भुजा उठा करके जय घोष करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, दुल्हा सरकार की जय। भगवान श्री सीताराम जी महाराज का वरमाला भया, परशुराम जी का आगमन भया, लक्ष्मण परशुराम संवाद भया। श्री लक्ष्मण जी महाराज परशुराम को ज्ञान देने लगे। राम जी ने इशारा किया, तत्परांत नर को, नारायण को नर समझ रहे थे। नर के रूप में नारायण का दर्शन करके श्री परशुराम जी 9 बार भगवान को जय 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 कह करके प्रणाम किए और प्रणाम करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे चल करके दूत को श्री जनक जी ने अयोध्या भेजा और पाती लिख करके भेजा। दशरथ जी महाराज सुंदर पत्रिका को पढ़े। अयोध्या से बारात मिथिला के प्रस्थान करती है। अगहन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार भगवान की बारात अयोध्या से जनकपुर की ओर निकली। अच्छा, बारात की शोभा किससे है? जोर से कहिए, जोर से। दुल्हा से। दुनिया की पहली बारात जिसमें दुल्हा नहीं है कहाँ है? ससुरारी में। दुल्हा ससुरारी में है, बारात अब जा रही है।
दशरथ जी से कोई पूछे महाराज बारात तो बहुत अद्भुत है, दुल्हा, दशरथ जी सोचे कैसे बतावें, पहले से ही ससुरारी में डटा हुआ है? श्री भरत जी को दुल्हा बना करके सिंहासन पर बिठा कर लेकर के गए। श्री जनक जी दशरथ जी की अगवानी करते हैं। सुंदर समय आया, भुवन आचार्य दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर विवाहू, कुंवरी कुंवरी कलभावर दीने, नयन लाभ सब सादर लीने, राम सिए सिर सेंधुर देई, शोभा कही न जाय विद केहि, राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बड़ दुलहिन बैठे एक आसन। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज का विवाह भया। चारों भैया का विवाह मिथिला में संपन्न भया। राम जी का विवाह सीता जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न भैया का विवाह स्तुति कीर्ति के साथ संपन्न भया। आइए हम सब विवाह उत्सव के महोत्सव की तरफ बढ़े, उससे पूर्व सूचना सुन लें। मंच से सूचना तो मिलेगी ही, साथ में मैं निवेदन कर दूं, कल कथा का पंचम दिवस है। कल कथा के पंचम दिवस के सत्र में प्रथम मिथिला में श्री राघव जी की सुंदर सत्कार की कथा सुनेंगे। श्री सीता जी की विदाई, अयोध्या आगमन, 14 वर्ष का वनवास, तत्परांत भगवान श्री राम भक्तराज केवट पर कल कृपा करेंगे। केवट भैया और भगवान के सुंदर चरित्र को हम श्रवणपान करेंगे। आइए सर्वप्रथम मंच के माध्यम से सूचना श्रवणपान करें, फिर हम सब मिलकर के भगवान के बराती बनकर के खूब आनंद के साथ भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। एक बार प्रेम से जय घोष करिए, बोलिए दुल्हा सरकार की। एक बार प्रेम से कहिए जय सिया राम।